देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन करा देना चाहते हैं, हालांकि मैंने आपको मटेरियल के नाम पे लगभग सारा कुछ बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको मैक्सिमम बता दी हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तब भी की थी, अब भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साइन प्लस कॉस इज इक्वल्स टू कॉस। ध्यान दीजिएगा, इस सबको मिला के एक कॉस का फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इधर आप अगर नोटिस करें तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं तो ये भी ए है और ये भी बी है। कैसा फील आ रहा है आपको? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ध्यान दीजिए अच्छे से, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अच्छा दिमाग में जोड़ डालो, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कुछ होता है क्या? साइन ए साइन बी कुछ कॉस ए बी होता है कुछ? बताओ जल्दी से। नहीं होता, क्या होता है बोलो? कॉस ए माइनस बी क्या होता है बोलो? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद आ गया ये वाला फॉर्मूला? चलिए आगे देखिए, लेट n प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड n प्लस टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कॉस ए माइनस बी। जल्दी से ए बी का वैल्यू वापस कर दो। साइन n प्लस वन ऑफ एक्स साइन n प्लस टू ऑफ एक्स प्लस कॉस n प्लस वन ऑफ एक्स कॉस n प्लस टू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ए का वैल्यू कितना था बोलो? n प्लस वन ऑफ एक्स माइनस बी का वैल्यू क्या था? n प्लस टू ऑफ एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, n से n कट गया, 1 माइनस टू कितना होता है? -1 कॉस माइनस एक्स। और हम आपको बता चुके हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये आ गया, मैंने LHS को सॉल्व करा और आंसर क्या आ गया? कॉस एक्स, मतलब RHS आ गया। LHS इज सेम एज RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? चलो बोलो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। समझ आ गया बढ़िया से आपको? ठीक है ना। LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल हैं। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो। समझ आ गया बढ़िया से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, cos A इज इक्वल्स टू 4/5 और cos B इज इक्वल्स टू 12/13। ठीक है ना। cos A कितना गिवन है? 4/5 गिवन है और cos B कितना गिवन है? 12/13। क्वेश्चन है पूछता है फाइंड करो cos A प्लस बी या फिर sin A प्लस बी। ध्यान दीजिए, हम बात करने जा रहे हैं cos A प्लस बी की। यार cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? cos A cos B माइनस sin A sin B। जल्दी ध्यान दीजिएगा, cos A प्लस बी मतलब हमें किस चीज की जरूरत है? cos A की है हमारे पास। हमें किस चीज की जरूरत है? cos B की है हमारे पास। हमें किस चीज की जरूरत है? sin A की, वो नहीं है हमारे पास। sin B की, वो नहीं है हमारे पास। लेकिन यार हमारे पास cos A है और cos B है। एज cos A इज इक्वल्स टू 4/5। बात करते अपन sin A की। अगर हमको cos A मालूम है तो sin A का फॉर्मूला क्या होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर A, मतलब √1 माइनस cos A का वैल्यू कितना? 4/5। स्क्वायर करने में आएगा 16/25। √25 माइनस 16/25। 25 माइनस 16 कितना होता है बोलो? 9/25। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का क्या? 5। ये आ गई sin A की वैल्यू। कितनी आ गई sin A की वैल्यू? 3/5 आ गई। कितनी आ गई बोलो? 3/5। आगे बात करते हैं, हमारे पास cos B था, एज cos B इज इक्वल्स टू 12/13। बात करने जा रहे हैं sin B की। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1 माइनस cos स्क्वायर B। sin B इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos B का वैल्यू बोलो कितना है? 12/13। 12/13 होल स्क्वायर। जल्दी देखो आगे, 1 माइनस 144/169। सॉल्व करेंगे, माइनस 144/169 कितना बचेगा? 25। √25/169 कितना बचेगा? 5/13। ये किसकी वैल्यू आ गई? sin B की। तो आपको sin A मालूम चल गया, sin B मालूम चल गया, cos A मालूम चल गया और क्या? cos B मालूम चल गया। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। cos A प्लस बी क्या था बोलो? cos A क्या है? cos A की वैल्यू 4/5। cos B क्या है वैल्यू? 12/13।
माइनस साइन ए, क्या है साइन ए का वैल्यू 3/5, साइन बी क्या है बोलो 5/13। समझ में आ गया बढ़िया से। चलो मल्टीप्लाई करो, 48/65 माइनस 15/65। जल्दी देखो एलसीएम क्या आएगा 65, ऊपर क्या दिख रहा है 48 माइनस 15, कितना बचेगा बोलो 33/65। आ गया कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, ये आ गया कॉस ए प्लस बी, कितना आ गया बोलो 33/65। कुछ प्रॉब्लम है? अगर आपको साइन ए प्लस बी भी कहेगा तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिलहाल आपके पास साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी सब कुछ है, वैल्यू पुट करना है इसके जैसे जैसे मैंने इधर पे करा और आंसर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बता दो भाई, क्या मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रहा आपको बराबर से? चलो नोट करो स्पीड से, इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास और है, इफ sin x इज इक्वल्स टू 1/√5 एंड sin y इज इक्वल्स टू 1/√10। x और y दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, x और y दोनों क्या है एक्यूट एंगल। प्रूव करना है x + y = π/4। बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हमें x + y π/4 प्रूव करना है तो हम हर वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें x + y मिलेगा। आपकी मर्जी, चाहे तो आप sin x + y कर लीजिए, चाहे तो आप cos x + y कर लीजिए, और आपकी मर्जी आप चाहे तो tan x + y भी कर सकते हैं। फिलहाल समझिएगा मैं sin x + y कर रहा हूं। sin x + y का फॉर्मूला क्या बोलो जल्दी से, sin x cos y + cos x sin y। सोचने वाली बात, sin x है, हाँ है, cos y है, cos y नहीं है, लेकिन sin y हमारे पास है, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, आसान बात है। एज sin x इज इक्वल्स टू 1/√5 तो cos x का फॉर्मूला बोलो 1 - sin² x, इसका स्क्वायर करेंगे 1/5, क्या आएगा बोलो 4/5। तो cos x की वैल्यू क्या आएगी 2/√5 एंड हमारे पास क्या है sin y है, कितना है sin y बोलो 1/√10। किसका इंटरेस्ट है हमारा cos y फाइंड करने का, जल्दी देखो ध्यान से, cos y का फॉर्मूला क्या 1 - sin² y, और sin y की वैल्यू कितनी है 1/√10, स्क्वायर करेंगे तो 1/10, कितना बचेगा 9/10, मतलब 3/√10। ये आ गया cos y भी मालूम चल गया, sin y गिवन था, cos x भी मालूम चल गया, sin x गिवन था। जल्दी से फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करो, sin x + y, sin a cos b मतलब sin x cos y मतलब कितना, cos y मतलब कि 3/√10 प्लस cos x मतलब कितना 2/√5, sin y मतलब 1/√10। समझिएगा बात को ध्यान से, 3/50 2/√50, एलसीएम आएगा √50, क्या बचेगा ऊपर 5, मैं √50 को लिख सकता हूँ 5√2, 5 कैंसिल, क्या देखा आपने sin x + y की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। ध्यान से देखिए, sin of x + y कितना आ गया बोलो 1/√2। ये कब होता है ऐसा, जब एंगल की वैल्यू क्या हो π/4 मतलब कि 45 डिग्री। कंपेयर कर लीजिए, x + y कितना आएगा बोलो π/4, यही प्रूव करना था क्या, जल्दी बोलो, समझ में आ गया बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम लग रही है? कुछ भी नहीं, x + y चाहिए था तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें x + y आएगा, चाहे वो cos हो sin हो tan हो कुछ भी हो, जो भी हो वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर क्या आ गया π/4। समझ आ गया बढ़िया से, कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ θ + φ इज इक्वल्स टू α एंड tan θ इज इक्वल्स टू k tan φ देन प्रूव दैट sin this इज इक्वल्स टू दिस। समझिएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको क्वेश्चन tan में गिवन है, ठीक है, आंसर साइन में चाहिए, मतलब हमें tan को हर हालत में sin/cos में ट्रांसफॉर्म करना होगा, एक बात। दूसरा, इधर पे सिर्फ k था लेकिन इधर k - 1/k + 1 हो। चलिए कुछ थोड़ा सा हिंट करते हैं हम आपको, एज tan θ इज इक्वल्स टू k tan φ, तो tan θ अपॉन tan φ क्या आ गया भाई k/1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इधर पे क्या लिखा है k - 1/k + 1, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये वही चीज है कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना, ये क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो, बताया होगा मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो।
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। बात को बहुत आसानी है समझिएगा, मतलब हमें भी वही टाइम आ गया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करने का, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। लेकिन आंसर आ रहा साइन में, पहले हमको उसको टेन को साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म करना होगा। मैं टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन फाई को लिखूंगा कॉस फाई अपॉन क्या, साइन फाई। सॉरी, लिखूंगा तो मैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई, लेकिन ये रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बोलिए k बाई 1। सॉल्व कर लो इसको, साइन थीटा कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा साइन फाई, कितना आ गया k बाई 1। अब लगा दो जल्दी से कंपोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? आगे बात करिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फटाक से बोलो क्या होता है, ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, बोलो साइन ए प्लस बी, के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी थी, अल्फा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। तो साइन थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या आ गई, के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 साइन अल्फा। क्या समझा आपने? समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और चाहिए क्या है। गिवन ये था लेकिन चाहिए साइन था, मतलब टेन वाले को साइन में तोड़ना है, पक्की बात है। ऊपर से यहाँ पे के था लेकिन यहाँ के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 चाहिए, मतलब डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाना, मैंने लगाया और आपके सामने आंसर है। क्या समझ नहीं आया, जल्दी बताओ थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम जा रही है? इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ आ गए आपको बढ़िया से? कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं ना? जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नोट कीजिए।